दोस्तों रशिया में इतना भयंकर तूफान आया है ना कि हजारों किलोमीटर तक इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि 12 देश, जी हां 12 देश में अलर्ट जारी किया गया है। 12 सिटी नहीं, 12 देश में। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा तूफान आया है। यहां तक कि परमाणु हलचल की भी सुगबुगाहट हो गई है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। इतना भयंकर तूफान शायद ही आपने देखा होगा। दोस्तों इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसको देखकर आप हिल जाएंगे। दुनिया का ये छठा सबसे भयानक तूफान है। वहीं रूस से लेकर इंडोनेशिया, चाइना समेत 12 देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब कई तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें सुनामी से पहले पानी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आप समझ जाओ कि पानी अगर धीरे धीरे समुद्र का कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों इसके अलावा आपदा से जुड़ी कई ऐसे वीडियोस और तस्वीर वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्तों भूकंप की ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है ये रूस के कामचटका की हैं, जहां पर इतना भयानक भूकंप आया कि सामान गिरते दिखाई दे रहे हैं, जमीन पूरी तरह से हिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं रूस में भूकंप के बाद जापान में सुनामी आने लगी। एक वीडियो ऐसा भी वायरल है दोस्तों जिसमें वेल्स अपने विकराल रूप में तट पर दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो जापान का है। रूस के पूर्वी कामचटका पेनिनसुला में ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दोस्तों भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। मतलब चारों तरफ तबाही ही तबाही। दोस्तों इस भूकंप की वजह से रूस के अंदर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र जमीन से तकरीबन 20 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं दोस्तों इसकी वजह से पूरे प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा तक फैल गया है। जापान के उत्तरी तट पर 40 सेंटीमीटर ऊंची लहरें आ चुकी हैं और वहां करीब 20 लाख लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। आप इसी से सोच कर देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जापान के फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को भी खाली करा लिया गया है। यहां तक कहा जा रहा है कि परमाणु खतरा भी बताया जा रहा है। दोस्तों सुनामी की लहरें एक से ज्यादा दिन भी आ सकती हैं। मतलब आज आई हैं और कल भी आ सकती हैं। हवाई समेत कैलिफोर्निया में लोगों को समुद्र के किनारे से दूर रहने के लिए कहा गया है। चीन हो या फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, मैक्सिको, सब ने अपने तटीय इलाके को खाली कर दिया है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई में सुनामी की पहली वेव दोस्तों 4 फीट तक आई, लेकिन 10 फीट तक ऊंची लहरें उठने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अलास्का राज्य में सुनामी की पहली लहरें टकरा चुकी हैं। लोगों से तट के इलाकों से दूर रहने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हवाई के काऊ में हनाली खाड़ी में पानी तेजी से घटना शुरू हो गया था। मतलब पानी का कम होना सुनामी के पहुंचने से पहले का संकेत माना जाता है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि 12 से ज्यादा देश हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है। जापान हो या अमेरिका हो या कनाडा, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू के तटीय इलाकों के साथ ही मैक्सिको के तटीय इलाके, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह, गुआम, सोलोमन आइसलैंड, नॉर्दर्न मरियाना द्वीप, चीन के पूर्वी तट, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, ये वो जगह हैं जहां पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक के दर्ज 6 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में इसे गिनाया जाएगा। इससे पहले इसी तीव्रता के 2 बड़े बड़े भूकंप आए थे। एक 2010 में चिली के बायोबियो क्षेत्र और दूसरा 1906 में इक्वेडर के एसराडास में आया था ऐसा भूकंप। और दोस्तों आपको बता दें कि 2010 में जब चिली में भूकंप आया था उसमें 523 लोगों की मौत हो गई थी और तकरीबन 4 लाख से ज्यादा लोगों के घर तबाह हो गए थे। वहीं इक्वेडर में जो सुनामी आई थी दोस्तों उसकी वजह से 1500 लोगों की जान चली गई थी और लहरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक भी पहुंच गई थी।
दोस्तों इससे पहले वाला जो भूकंप आया था, जो 5वां सबसे भीषण भूकंप था, वो भी रूस के कामचटका इलाके में ही आया था। ये भूकंप 1952 में आया था और इसे दुनिया का पहला भूकंप दर्ज किया गया था। उसे 9 तीव्रता का भूकंप माना गया था। ऐसी तबाही मची थी चारों तरफ। फिलहाल दोस्तों इस तूफान की वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, लोगों को इतना डर लग रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि अब दुनिया खत्म ही होने वाली है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस तूफान पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।